चाट महोत्सव। आओ सुने ये चाट महासंग्राम की चटपटी कहानी। मुंबई के एक व्यस्त मोहल्ले में शर्मा परिवार को दो चीजों के लिए जाना जाता था, उनकी बेजोड़ चाट रेसिपीज और उनके पारिवारिक समारोहों की हलचल। हर रविवार पूरा परिवार शर्मा घर में इकट्ठा होता, जहां हंसी, मस्ती और कभी-कभी नोकझोंक का माहौल होता। इन समारोहों का मुख्य आकर्षण था महान चाट महोत्सव, जो तय करता था कि परिवार में इस हफ्ते का सबसे अच्छा खाना बनाने वाला कौन है। इस रविवार उत्साह पहले से कहीं ज्यादा था। रिया, जो कि शर्मा परिवार की सबसे छोटी सदस्य थी, ने अभी हाल ही में अपनी दादी से आलू टिक्की की सीक्रेट रेसिपी सीखी थी। दादी, जो पिछले चाट महोत्सव की चैंपियन थी, रिया को हराने का संकल्प कर चुकी थी। अपने चचेरे भाई बहनों आन्या और अर्जुन के साथ उसने शो चुराने की योजना बनाई। दादी को लगता है कि वह सबसे अच्छी चाट बना सकती है, रिया ने चुपचाप अपने भाइयों से कहा, जबकि वे किचन के काउंटर के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। लेकिन जब वह मेरी चाट चखेंगी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आन्या, जो हमेशा उत्साहित रहती थी, मुस्कुराई। चलो, इसे रिया की राजमा चाट सरप्राइज कहते हैं। यह सबको चौंका देगी। अर्जुन, जो थोड़ा संदेह में था लेकिन हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था, सिर हिलाया। लेकिन हमें इसे रंगीन बनाना होगा। अगर यह दिखने में अच्छा होगा तो दादी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी। जैसे जैसे घड़ी का सुई दोपहर के करीब पहुंचने लगा, बच्चों ने अपने गुप्त हथियार सुरेश, मोहल्ले के चाचा को बुलाने का फैसला किया। वह अपने नई नई तरह की चाट बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने उनके लिए हाथ में लड्डू उठाया। चाचा सुरेश, क्या आप हमारी मदद करेंगे? सुरेश, जो हमेशा मस्ती के लिए तैयार थे, विंक करते हुए बोले, बिल्कुल। मैं आपको परफेक्ट चटनी बनाना सिखाऊंगा। अपने रचनात्मक खाना बनाने के अंदाज से उन्होंने जल्दी से अनानास को चटनी में मिला दिया और एक जेस्टीन आम की सॉस बनाई। आखिरकार परिवार एकत्रित हुआ, जहां चाट का एक रंगीन मेन्यू उनका इंतजार कर रहा था। दादी की खास सेव पूरी के बगल में रिया की राजमा चाट सरप्राइज, जो धूप में चमक रही थी, रखी गई थी। जैसे ही सभी ने अपनी सीटें ली, अंकल राज ने गर्जना की, महान चाट महोत्सव की शुरुआत करें। चम्मचों की खटपट और हंसी की गूंज के साथ चाट का स्वाद लिया गया। सभी ने चाट के हर निवाले के साथ वाह वाह की आवाजें निकाली। बच्चे उत्सुकता से देख रहे थे, नर्वस होकर। दादी ने रिया की चाट का एक निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठीं। यह क्या जादू है? चटनी में अनानास? तुम छोटी प्रतिभा हो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन फिर दादी ने कहा, लेकिन मैं अपनी क्लासिक सेव पूरी को पसंद करती हूँ। जैसे ही प्रतियोगिता ने तीव्रता पकड़ी, अर्जुन ने, जो नाटकीयता का शौकीन था, खड़ा हो गया। रुको, हमें एक टेस्ट करना चाहिए। उसने लिविंग रूम से एक आंख बंद करने वाली पट्टी उठाई। कोई नहीं जानना चाहिए कि किसने क्या बनाया। बड़े लोग हंसते हुए इस विचार से आकर्षित हुए। आंखों पर पट्टी बांधकर हर परिवार के सदस्य ने व्यंजन का स्वाद लिया और सस्पेंस बढ़ता गया। आखिरकार वोटों की गिनती हुई और विजेता है, अंकल राज ने नाटक करते हुए कहा, रिया और उनकी राजमा चाट सरप्राइज। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। रिया अपनी खुशी को रोक नहीं पाई, कूदने लगी। दादी, एक अच्छे प्रतियोगी की तरह, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहुत अच्छा मेरी प्यारी। तुमने अपनी दादी से अच्छी शिक्षा ली है। उत्साह से भरी रिया ने अपने चचेरे भाइयों की ओर देखा।
उन्होंने साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे अच्छी रेसिपी वह होती है जो एकता, हंसी और थोड़ी मस्ती के साथ बनाई जाती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, शर्मा परिवार ने अपनी पारिवारिक बातों में लिपटकर दिन की कहानियों को साझा किया। आन्या ने रिया से पूछा, अगले रविवार का हमारा क्या प्लान है? रिया पहले से ही अपनी अगली खाना बनाने की साहसिकता की योजना बना रही थी। बोली, हमें इसे और भी मजेदार बनाना होगा। शायद चाचा सुरेश के खिलाफ एक चाट कंपटीशन। और इसी के साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए शर्मा परिवार ने अपनी एकता की मिठास को अपनाया और सब एक्साइटेड थे कि अगली बार का कुकिंग का क्या धमाल होगा। अगर कहानी सुन के मजा आया तो ऐसी और चटपटी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।